फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं फिंगर्स में हल्के गैप्स आपको नजर आ रहे होंगे इस एरिया में, और यहाँ पर तो आपको दोनों फिंगर्स में काफी अच्छा गैप नजर आएगा। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी रहेगा। ऐसे व्यक्ति मनमर्जी के मालिक होते हैं और किसी के दबाव में रहकर बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करते, और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे नेटिव का रहने की संभावना इस तरह की फिंगर्स दर्शाती हैं। फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो शनि फिंगर यहाँ पर काफी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा और डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला होगा। और अगर देखा जाए यहाँ पर इनकी गुरु फिंगर की लंबाई भी कम नजर नहीं आ रही। गुरु फिंगर का हल्का सा झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहती है। ऐसे नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। और बृहस्पति फिंगर का अच्छी लंबाई में होना अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज की तरफ भी इशारा करता है। ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज तो अच्छी होती हैं, साथ ही साथ ऐसे नेटिव नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं जिनकी बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर नजर आ रही है, कोई भी कमी इस फिंगर में नहीं है। यह फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव थोड़े एडवेंचरस होते हैं। ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर हो सकते हैं लाइफ में। डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी दिखा देना और कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसी जगहों पर कर देना जहां पर रिस्क हो, इनकी रुचि में शामिल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में अपने धन को ऐसी जगहों पर लगाते हैं जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में काफी इनकी रुचि हो सकती है जिनकी यह फिंगर स्ट्रेट हो और अच्छी लेंथ में हो। ओवरऑल इस फिंगर के स्ट्रेट होने से नेटिव की आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव क्वालिटीज भी काफी स्ट्रांग रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी ना किसी क्रिएटिव क्वालिटी की वजह से समाज में काफी अच्छा नेम एंड फेम भी पा सकते हैं। आगे बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। तो आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है इसके भी ऊपर पहुंचती हुई यह फिंगर नजर आ रही है। यह फिंगर जितनी अच्छी लेंथ में हो और अगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी, बिजनेस करने की क्षमता, ये सभी चीजें काफी हद तक बेहतर हो जाती हैं जब मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी और यह फिंगर बिल्कुल सीधी। और साथ ही साथ जब इन फिंगर्स के बीच में हल्का गैप हो, खास तौर पर सूर्य और बुध फिंगर के बीच में जब इस तरह का गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति मर्जी के मालिक होते हैं। डिसीजंस लेते समय दूसरों की राय लेना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं होता, और अपनी मनमर्जी का मालिक होने की वजह से फर्म डिसीजन लेने में भी ऐसे नेटिव सक्षम रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी माउंट लो सेट नहीं हो रहा। सभी माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो वन बाई वन सभी माउंट्स को चेक करेंगे और इनकी जो खूबियां हैं, यहाँ पर जो भी क्वालिटीज इनको माउंट्स की वजह से मिल रही है उनके बारे में यहाँ पर बताऊंगा, और उसके बाद लाइंस को भी यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बृहस्पति माउंट की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यह जो इतना एरिया है जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया रहता है, अगर यह माउंट ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, जैसे आपको इस एरिया में बिल्कुल सेंटर से ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ नजर आ रहा होगा, ये माउंट अगर उभरा हुआ होता तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी होती है और नॉलेज के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका ध्यान रहता है। दूसरों की हेल्प करना, एक सिंपैथेटिक नेचर रखना,
और धर्म कर्म के काम करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की काफी अधिक होती है। ऐसे नेटिव लगभग 40 के आसपास की एज से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाते हैं और साथ ही साथ नॉलेज के मामले में ऐसे नेटिव बहुत अच्छे होते हैं जिनकी यह फिंगर जो गुरु फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, यह लंबाई में हो और यह माउंट स्ट्रांग हो, उभरा हुआ हो, तो यह ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के मामले में लकी रहते हैं, एजुकेशन के फील्ड में भी काम कर सकते हैं और या फिर स्पिरिचुअल टाइप की जो पर्सनैलिटीज हैं उनका यह माउंट काफी उभरा हुआ देखा गया, तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के काम में भी काफी सक्षम रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके शनि माउंट को। तो यह एरिया आपको नजर आ रहा होगा हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को काफी हार्डवर्क करना पड़ता है लाइफ में। ऐसा दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यह व्यक्ति हार्डवर्किंग होते हैं या इन्हें किसी न किसी वजह से काफी मेहनत करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकल कर काम करने वाली पर्सनैलिटीज होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका यह अमाउंट दब रहा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि रेखा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको एक रेखा उठती नजर आएगी, लेकिन आगे चलकर यह रेखा कुछ हद तक वीक हो रही है। इस एरिया में इस रेखा के बाद एक गैप नजर आ रहा है और दोबारा से ये रेखा जो शुरू हो रही है वो इस एरिया से शुरू हो रही है और यह कंप्लीटली यहां तक पहुंच रही है। इस तरह की शनि रेखा या भाग्य रेखा अगर हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो 36 की एज के बाद बहुत अच्छा होता है। 36 की एज यहाँ से हमारी ये माइंड लाइन है, यहाँ से शुरू होती है और अगर भाग्य रेखा ही यहाँ से शुरू होती नजर आए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय 36 के आसपास एज में हो जाता है और ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की करते हैं। उसके बाद इन्हें दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रहती और इस एज के बाद बहुत अच्छा पैसा कमा पाने में सक्षम हो जाते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का एरिया हल्का सा दब रहा है, बहुत ज्यादा दबा हुआ माउंट नहीं है और इनकी सूर्य फिंगर हमने अभी देखा था काफी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा और सूर्य माउंट के ऊपर एक सीधी खड़ी रेखा भी आपको नजर आएगी जो यहाँ पर थोड़ी सी एक ब्रांच भी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह की सूर्य रेखा अगर हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर हो, यह जो रेखा हार्ट लाइन है इसके ऊपर सूर्य रेखा मौजूद हो तो यह रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे नेटिव लेटर एज में चलकर काफी अच्छा नेम एंड फेम पाते हैं, क्योंकि खास तौर पर हार्ट लाइन के ऊपर का जो एरिया होता है यह हमारी ओल्ड एज का होता है, 58 के बाद की एज का होता है। तो ऐसे व्यक्ति समाज में काफी अच्छा मान सम्मान इस एज के बाद 58 की एज के बाद पाते हैं। यहाँ पर आपको एक कट नजर आ रहा होगा जो मैं यहाँ पर ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, यह जो एक कट नजर आ रहा है सूर्य और शनि माउंट्स के बिल्कुल बीच में इस तरह का कट बनता है। इस कट को हम विद्या रेखा कहते हैं। जिस तरह से इनका बृहस्पति माउंट स्ट्रांग है और यहाँ पर विद्या रेखा बन रही है तो ऐसे व्यक्ति नॉलेज के मामले में और भी ज्यादा लकी हो जाते हैं जिनके हाथ में इस तरह की विद्या रेखा मौजूद हो। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। तो आप देख सकते हैं मरकरी माउंट का एरिया यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ मरकरी माउंट यहाँ पर बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करता है। इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई को हमने देखा, बहुत अच्छी मरकरी फिंगर है और ये माउंट उठा हुआ है तो यहाँ पर बिजनेस एक्यूमेन को भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिल जाती है। यहाँ पर बिजनेस एक्यूमेन भी नेटिव का स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिजनेस करने की क्षमता अच्छी रहती है और यह माउंट उभरा हुआ तो कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशन ये सभी चीजें और बेहतर हो जाती हैं। अगर यहाँ पर मरकरी रेखा भी मौजूद हो, जैसे आपको बताना चाहूंगा कहाँ होती है मरकरी रेखा, यहाँ से शुरू होने वाली कोई रेखा जो इस माउंट तक पहुंचती हो, ऐसी कोई रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाए और साथ में ये माउंट जिस तरह से उभरा हुआ ऐसा उभरा हुआ माउंट भी हो तब ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उस तरह की क्षमताएं नजर नहीं आ रही, लेकिन ओवरऑल यह जो माउंट है उभरा हुआ है जो यहाँ पर इन्हें बहुत अच्छे लाभ दे सकता है और खास तौर पर अगर किसी तरह के बिजनेस में ये जाते हैं तो वहां पर भी इनको बेनिफिट मिलने की संभावनाओं को यह माउंट बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। अब देख सकते हैं हार्ट लाइन बहुत अच्छे से नजर आ रही है और यहाँ पर आकर एक त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है। यहाँ पर एक लाइन इस तरह से नीचे की तरफ और एक लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह का एक चिन्ह जिसको हम ट्राइडेंट का चिन्ह या त्रिशूल का चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। भगवान शिव की कृपा इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा रहती है और इस तरह का चिन्ह बनने से धार्मिक तो होते हैं ऐसे नेटिव, साथ ही साथ लाइफ में काफी अच्छी तरक्की भी कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह का शुभ चिन्ह बन रहा हो, जैसे यहाँ पर त्रिशूल का चिन्ह हो या विष्णु सिंबल हो, तो अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे या बेईमानी से कुछ काम ऐसा करने की कोशिश करे
तब यह चिन्ह होने के बावजूद भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जिनके हाथ पर इस तरह के ऑस्पिशियस चिन्ह होते हैं, उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ में सही रास्ते पर चलते रहें और सही रास्ते पर चलकर ही धन कमाएं। इस तरह के शुभ चिन्ह होने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की भी रहेगी। स्पिरिचुअलिटी के मामले में आप काफी लकी रहोगे और काफी अच्छा मान सम्मान आपको समाज में जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं और क्या-क्या इनके हाथ में नजर आता है। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट की लाइन की मदद से बनने वाला एक एम का चिन्ह आपको इनके हाथ में इस तरह से नजर आ रहा होगा। जो ये 3 रेखाओं से बनता है, सबसे पहले हार्ट लाइन, उसके बाद यह जो एक ब्रांच है, जो ब्रिज गैप बन रहा है इनकी फेट लाइन का वो, उसके बाद माइंड की लाइन और यह लाइफ लाइन। जब तीनों लाइन्स मिलाकर ये एक एम की आकृति बनाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं दूसरों के लिए। जिनके साथ भी इनकी मित्रता होती है या जिनके साथ भी इनकी शादी होती है, वो लोग भी इनकी वजह से काफी किस्मत वाले बन जाते हैं। तो यह चिन्ह बहुत ही लकी माना जाता है जिनके हाथ पर इस तरह का एम का चिन्ह हो। और जब यह एम के चिन्ह की यह वाली ब्रांच पूरी तरह से कंप्लीट हो, तो ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। तो यहां तक हमने देखा इनकी हार्ट लाइन को, एम के साइन को। माइंड लाइन की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं माइंड लाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक रही है। ओवर इमेजिनेशन रहती है ऐसे व्यक्ति लाइफ में जिनकी यह रेखा झुक रही हो, और थोड़ी कल्पनाशीलता अधिक होने की वजह से कुछ क्रिएटिव करने की क्षमता रहती है। अगर कुछ क्रिएटिव काम करते हैं तब तो यह रेखा कोई भी दिक्कत नहीं देती, लेकिन अगर कुछ क्रिएटिविटी का काम नहीं करते तो थोड़ा सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी की फीलिंग भी इनको रह सकती है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफी अच्छी लंबाई में, और लाइफ लाइन के अंत में एक फिश का सिंबल भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यह जो रेखा है यहाँ से शुरू होती है और कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है, और इस एरिया में आकर आपको इस तरह का एक केतु माउंट के ऊपर यह जो चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जिसको हम फिश का सिंबल भी कहते हैं, यह केतु माउंट का एरिया रहता है। यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बने तो ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं काफी अधिक हो जाती हैं। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। विदेश यात्राएं ऐसे व्यक्ति लाइफ में कई बार कर सकते हैं। विदेश यात्राओं के लिए यहाँ पर एक चिन्ह आपको और नजर आएगा, एक रेखा नजर आ रही होगी बिल्कुल बारीक इस तरह की रेखा। यह रेखाएं जब ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो ये भी फॉरेन ट्रैवल की तरफ इशारा करती हैं, और इस तरह का यह जो फोर्क बनता है यह भी फॉरेन ट्रैवल की तरफ इंडिकेशन देता है। तो लाइफ में विदेश यात्राएं और लंबी दूरी की यात्राएं करने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेंगी। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावना है, और अचानक धन लाभ लाइफ में कई बार ऐसे व्यक्ति को होते हैं जिनके हाथ पर इस तरह के शुभ चिन्ह मौजूद हों। और अगर हम बात करें इनकी लाइफ लाइन की लंबाई की, तो काफी अच्छी लेंथ में यहाँ पर शुरू होती लाइफ लाइन इस एरिया से यहाँ तक पहुंच रही है, लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाती है। और अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की, तो आप देख सकते हैं चंद्र माउंट हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से इस एरिया में एक हमें आड़ी रेखा भी नजर आ रही है, कुछ इस तरह की थोड़ी सी एंग्जाइटी की दिक्कत। और यहाँ से ट्रैवल लाइन ऊपर की तरफ चल रही है। कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन काफी ट्रैवलिंग, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग इनकी लाइफ में रहने की संभावनाएं यह मून माउंट से नजर आ रही हैं। और अगर देखें हम इनके वीनस को, तो यह जो एरिया है वीनस माउंट का एरिया है। वीनस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। इस माउंट के ऊपर जितनी कम रेखाएं हो उतना ज्यादा इस माउंट को बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं होने से थोड़ी सी वरीज मैरिड लाइफ को लेकर और फैमिली लाइफ को लेकर हो सकती हैं। अदरवाइज यह माउंट उभरा हुआ है, लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं इनको देने वाला है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।